नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, स्वस्थ राष्ट्र के लिए शारीरिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षक का सबसे अहम रोल है। लेकिन शारीरिक शिक्षा की जब बात आती है तो हम इसे खेलकूद के पर्याय मान लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ इतना व्यापक है जिसे समझने के लिए हमें गांधी जी के इस कथन कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और व्यक्ति के शरीर, मन व आत्मा के विकास से है को समझना पड़ेगा। मोटे तौर पर हम शारीरिक शिक्षा को दो तरह से देख सकते हैं। पहला, जिसमें बच्चा अपने शरीर का सुनियोजित प्रयोग कर खेलकूद के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करता है। ऐसे लोगों में सचिन तेंदुलकर, नीरज चोपड़ा, अंजू बॉबी जॉर्ज, सानिया मिर्जा जैसे खिलाड़ियों का शुमार है। दूसरा, जब हम विद्यालय के सभी बच्चों को शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल कर उन्हें प्रतियोगिता के लिए तैयार करें तथा उन्हें स्वास्थ्यप्रद आदतों के साथ स्वस्थ सुखी जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। शारीरिक शिक्षा की महत्ता को इसी बात से समझा जा सकता है कि यूनेस्को चार्टर 2021 में इसका उल्लेख करते हुए कहा गया है कि शारीरिक शिक्षा व खेलकूद में भाग लेना व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है। ऐसा नहीं है कि शिक्षाविदों को यह जानकारी नहीं है। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने शारीरिक शिक्षा के नाम पर बस बच्चों को अपनी फौजों के लिए तैयार करने तक सीमित रखा। यदि अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय से कोई ध्यानचंद, रूप सिंह बन पाया तो यह उसका अपना परिश्रम था, न कि अंग्रेजों द्वारा विकसित की गई कोई सुनियोजित योजना। देश स्वतंत्र होने के बाद शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कदम उठाए गए। 1950 में शारीरिक शिक्षा व मनोरंजन केंद्रीय परामर्श बोर्ड की स्थापना हुई और 1951 में एशियाई खेलों की शुरुआत की गई। केंद्र सरकार ने लड़के लड़कियों की शारीरिक क्षमता को परखने के लिए राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान चलाया। उसी के परिणामस्वरूप सरकार ने राष्ट्रीय अनुशासन योजना बनाई, जिसके तहत शारीरिक शिक्षकों को भर्ती करने की योजना बनाई गई। यहीं से शारीरिक प्रशिक्षक यानी पीटीआई की नींव डली। हालांकि शारीरिक शिक्षक अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़े गए विषयों जैसे शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, स्वास्थ्य शिक्षा व अन्य महत्वपूर्ण विषयों को भूलकर छात्रों को बस चुनिंदा खेलों में भाग दिलवाने तक सीमित रहे। एक विद्यालय से कितने बच्चे खेलों में हिस्सा लेते हैं ये हम सभी जानते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शारीरिक शिक्षा को बच्चे के सर्वांगीण विकास में नितांत आवश्यक बताया गया है तथा शिक्षण प्रक्रिया में खेलकूद को शिक्षा शास्त्र के रूप में प्रयोग करने की सलाह दी गई है। इस सलाह को मानते हुए दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने शारीरिक शिक्षा का एक सुनियोजित पाठ्यक्रम तैयार किया है, जो कि कक्षा 1 से कक्षा 12 तक चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत किसी विद्यालय के सिर्फ चुनिंदा बच्चे ही इसमें भाग नहीं लेंगे, बल्कि सभी विद्यार्थियों को खेल गतिविधियों में भाग लेना अनिवार्य होगा। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत बोर्ड के प्रत्येक बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा तथा शारीरिक शिक्षकों का एक विशेषज्ञ समूह बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस टेस्ट का आकलन कर आवश्यकता अनुसार शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव कर सकेंगे। ऐसे में निश्चित रूप से यह प्रयास
शारीरिक शिक्षक व शारीरिक शिक्षा दोनों को एक नई पहचान देते हुए ऊंचाइयों तक ले जाएगा। फिलहाल दिल्ली के कुछ फीसदी स्कूलों में ही शारीरिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षक को महत्व मिल रहा है। देखा जाए तो देश के अधिकांश राज्यों में शारीरिक शिक्षा और सम्मानित शारीरिक शिक्षकों को मजाक का विषय बना दिया गया है। महंगाई के इस दौर में शारीरिक शिक्षकों को एक अकुशल श्रमिक से भी कम मानदेय मिल रहा है। ऐसे में शिक्षण प्रक्रिया में खेलकूद को शिक्षा शास्त्र के रूप में शामिल करना किसी अजूबे से कम नहीं माना जा सकता। शारीरिक शिक्षकों को सलाह है कि वे अपने पद की गरिमा को समझते हुए बंधुआ मजदूरी का विरोध करें। यदि उनके स्कूलों के प्रधानाध्यापक उन्हें दूसरे विषयों को पढ़ाने के लिए बोलते हैं तो उसका उन्हें प्रतिकार करना चाहिए। यदि आपकी नियुक्ति शारीरिक शिक्षा के लिए हुई है तो फिर अन्य विषयों को आप यदि पढ़ाते हैं तो निस्संदेह आप पर दबाव होता है। इस दबाव से आपको स्वयं निकलना होगा। मैं सभी शारीरिक शिक्षकों से विनम्र आग्रह करता हूं कि न केवल एकजुटता दिखाएं बल्कि जो आपके अंदर गुण है उस गुण का न केवल इस्तेमाल करें बल्कि इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जो लोग आपको कमतर समझते हैं वह सबके सब बेवकूफ़ हैं। आप निस्संदेह अन्य विषयों के शिक्षकों से कहीं आगे हैं। इसलिए अपनी सम्मानित छवि को न केवल बरकरार रखें बल्कि ये सोचें कि एक दिन उनका आएगा, एक दिन सरकार की नज़र उन पर जरूर पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।